Minasan, hi, gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, guys, welcome back to another vlog. क्या हाल है? ठीक हो? से तबीयत ठीक है? क्या हाल चाल है? तो भाई सब लॉन्ग टाइम नो सी, क्योंकि ये देख लो अभी सुबह यहाँ से यूँ जा रहा था, अभी यहाँ से यूँ आ रहा हूँ क्योंकि काम है। ये छुट्टियाँ मेरे ख्याल से यही हफ्ता रह गया, तो इसी में ये काम लगा हुआ था। मैंने कहा इसको निपटा लेते हैं, फिर बाकी काम देखते हैं। लेकिन एक जो सवाल जिससे मेरे डीएम्स भर दिए, मेरी पोस्टों के कमेंट्स भर दिए, सारा कुछ भर दिए, टिकटॉक इंस्टा जो भी वो भर गया है, मुझे देखने के बाद भी, मेरी वीडियोस देखने के बाद भी, मेरी पोस्ट देखने के बाद भी कि भाई ख्वारी ही है, लेकिन फिर भी भर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें मना कर रहे हैं, लेकिन मिर्चें हैं, जो भी है, स्नेक्स हैं, मेरे वाला कीड़ा है बाहर आने का, तो ठीक है। अब तुम भाई हो सब, तो ऐसे तो कर नहीं सकते ना, फैमिली के साथ ऐसे कर नहीं सकते। अब वो पूछ रहे हैं बार बार, मैं जैसा भी बता रहा हूँ वो पूछ रहे हैं, तो बताना तो पड़ेगा ना कि तुम जापान कैसे आ सकते हो। ये वाला जापान, दिस 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 वन एंड दिस फकिंग हिट, कैसे आ सकते हो। इसको हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ ये तो मुझे भी खुद नहीं पता। मेरी स्टोरीज डिफरेंट चल रही हैं आजकल, कोई समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। एक रास्ता यहाँ का है, एक रास्ता वहाँ का है, एक वहाँ का है, एक वहाँ का है, एक शुमाल का, एक मगरिब का है। लेकिन खैर तुम्हें हम बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि कैसे कैसे आ सकते हो और कैसे कैसे नहीं आ सकते हो, और अभी भी आ सकते हो। लेकिन पहले स्टेशन आ गए ना, टिकट ले लेते हैं, चलो। ये आ गए भाई साहब, क्लिक कर दिए हमने टिकट। यहाँ पे रोड़ा हो गया, मैंने कहा तुम्हें रोड़े की स्टोरी सुना दूं। ये मैंने क्लिक किया तो फिर देखो जबान में आगे पैसा होता गया। पैसा देख रहे हो ना, अभी यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। अबे जान आएगा, तुम्हें डाल रहा हूँ, तुम्हें पैसा दे रहा हूँ और तुम्हें पैसा ही ले रहे। ये फंस गया। अबे जाओ ना, अभी सिक्के रोज चले जाते हैं, आज कैसे नहीं जा रही है। ये फंस गया। अबे क्या मसला है भाई साहब। एक तो इनने इतने छोटे छोटे बनाए बनाए, चला गया ये सारा कुछ डाल दिया। दो ना आप टिकट है। अच्छा एक मुंह में रखा हुआ था, ओहो। एक तो भुलक्कड़ आता है, अभी भी 50 रुपए रहते हैं। अभी पैसा है नहीं, कहाँ से दूं। खैर एक सिक्का और निकला है। ये लो भाई दे दो टिकट, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है दे दो, निकाल दो। एक तो क्या आ गए। उस दिन मुझे कॉल आई है, भाई इतने पैसे किधर भेज रहे हो, मेरा अकाउंट बैन कर रही थी जापानी गवर्नमेंट। खैर ये हमने डाला टिकट और ये निकल गए। हाँ तो भाई साहब ये देखो, सबसे पहला पॉइंट कि अगर तुम ऐसा कोई भी इरादा रखते हो ना कि तुमने जापान आना है, मैं तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बाद में बताता हूँ, तुम वीडियो देखते जाओ। कि अगर तुम ये इरादा रखते हो कि तुम्हें जापान आना है, ये मोबाइलों में नोबिता के और डोरेमोन के घर देख देख के तुम्हें लगता है तुम्हें आना है, तो आने का अगर जहन बनाया हुआ तो सबसे पहले ये देखो, वो जो लिखी हुई है कांजी मांजी निहोंगो, जापानीज जुबान पढ़ना शुरू कर दो। बेशक तुम्हारे आने में साल है 2 साल है, तुम जापानीज पढ़ना शुरू कर दो। जापानीज एनिमे, जो ये बोलते हैं ना एनिमे देखने से निहोंगो आती है, उसको तो बंदा बांध के मारे, उसको बंदा इस टावर के साथ बांध के मारे, जो ये कहता है एनिमे देखने से। एनिमे देखने से निहोंगो नहीं आती मेरे भाई। एनिमे में जो है वो बहुत हाई क्लास बोलते हैं, वो यप्परी हाई है, बहुत छोटे वर्ड्स बोलते हैं। अगर निहोंगो सबसे पहले तुम्हें सीखनी पड़ेगी। जापानीज़ अगर नहीं सीखोगे और इधर आ जाओगे, मैं कहता हूँ जलीलो ख्वार, लोगों के आसरों पे लोगों के सहारे लेने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। किसी को एक काम कह दिया, उसने आगे से चू चू कर दी, वो सुननी पड़ेगी। जापानीज़ ज़ुबान के बगैर तुम यहाँ पे अंधे काने गूंगे हो। जापानीज़ ज़ुबान तुम्हें सीखनी पड़ेगी। अगर तुम, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जहन भी है ना, तो भाई जापानीज़ सीखना शुरू कर दो। सबसे ज़रूरी वो है। वो सीखने के लिए मैं तुम्हें बताऊँ, डोरेमोन देखो, डोरेमोन कार्टून देखो। और बात जापानीज़ की, ये मीना नो निहोंगो की किताबें पाकिस्तान से भी मिलती हैं, ये बहुत मिलती हैं। अकेडमीज़ वाले पढ़ा रहे हैं, पैदा थोड़ी करते हैं। तुम नेट से निकालो, उनका प्रिंट निकलवाओ, वो भी पढ़ सकते हो ऐसे तुम। और आ कैसे सकते हो, वीज़ा कौन सा लगेगा। मैं खड़ा क्यों हो गया हूँ। हाँ इस एंगल से लेते हैं, यहाँ पे रोशनी से आएगी। खैर बात करते हैं वीज़े कौन से चल रहे हैं। देखो जापान आने के ना अभी 2 मेन वीज़ा चल रहे हैं, 2 सबसे मेन वीज़ा। स्टडी वीज़ा जो सबका लग रहा है, और वर्क वीज़ा। ये 2 इचिबान हुए, मतलब यही वीज़े चल रहे हैं यहाँ पे जापान में। और वर्क वीज़े का मैं तुम्हें पहले वर्क वीज़ा क्लियर करता हूँ। वर्क वीज़ा, ऐसा कोई वर्क वीज़ा यहाँ पे नहीं है कि कोई तुम्हें कहता है जापान में कंपनी है, वो बंदे हायर कर रही है, वर्क वीज़ा दे रही है, वर्क वीज़ा लेके आ जाओ। अबे जब तुम्हें जुबान नहीं आती, वो कंपनी पागल है, वो तुम्हें हायर करेगी यार। एक तो मोबाइल रुक जाता है। खैर हाँ, कंपनी पागल है, तुम्हें वीज़ा देगी जब तुम्हें जुबान ही नहीं आती। भाई यहाँ पे सबसे ज़रूरी जुबान है, जुबान। तो यहाँ पे तुम्हें वो वर्क वीज़ा तब मिल सकता है जब कोई यहाँ पे अपनी कंपनी बनाए, कोई पाकिस्तानी या कोई और। वो अपनी कंपनी जब यहाँ पे आप बनाते हैं ना, तो आपको 2-3 वीज़ाज मिलते हैं फ्री, कि भाई ये लो आपने कंपनी बनाई है, आपको हमने दिए हैं 2-3 वीज़ा, आओ आप बंदे बुलाओ यहाँ पे हमारे जापान में, आप बंदे लेके आओ अपनी कंपनी में। अगर कोई बनाता है खुद, तो फिर आप उससे, वो आपको वीज़ा बेचते हैं पूरे पाकिस्तान, सब बेचते हैं। सबको पता है कि वर्क वीज़े सेल होते हैं, वो होता है वर्क वीज़ा।
वो आपको वर्क वीज़ा सेल करता है, वो आपसे पैसे लेते हैं और वो वीज़ा पक्का टक्का होता है, वो लगता है, वो है वर्क वीज़ा। उसके अलावा जितने भी ये बोलते हैं भाई कंपनी के वीज़े हैं, जॉब्स हैं, सैलरी है, ऐसा मेरी जान यहाँ पे तो कम से कम कुछ भी नहीं होता। जितना मुझे पता है और पक्का ठक्का मुझे पता है, वो होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े को समझ गए, ये कंपनीज के सैलरीज पे ऐसे कोई वर्क वीज़ा नहीं है। थक गया हूँ भाई लोग, ये हम ट्रेन से उतर गए, ठिकाने की तरफ पहुंच गए। एक तो मैं पहले मदद की बात बताऊं ना, मैं यहाँ से रोज जाता हूँ और ये सूरज मेरे मुंह पे पप्पियां कर रहा होता है, चिक चिक पप्पियां करने को लगा होता है, और पसीने पसीने बंदा कहीं इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकता, ना दरख्त है ना कुछ, और सीधी पप्पियां कर रहा होता है। आज ये छुप गया, कितना सुकून मिल रहा है ना। और यहाँ से मैं रोज पैदल चलता हूँ, काम पे जाने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर है, एक डेढ़ किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है ये रास्ता, 20 मिनट की वॉक है। यहाँ से आपका भाई आता है रोज काम पे जाने के लिए। खैर, तुम्हें वर्क वीज़े का समझ आ गया, मैंने सारा समझा दिया भाई, जितने आसान जुबान में मैं तुम्हें समझा सकता था मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये होता है वर्क वीज़ा, कंपनी में कोई वर्क वीज़ा नहीं होता। और जो है मेरा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, देखो सबसे पहले करते हैं स्कॉलरशिप की बात, कि जो जो लोग कहते हैं भाई स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ 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 पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है या वहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है स्कॉलरशिप, यहाँ कहीं नज़र आ रही है कहीं? कोई जापान के लिए जितना मुझे पता है और सही पता है कि स्कॉलरशिप्स कोई नहीं होती। ये मैं तुम्हें अब मिसाल, ये कॉमन सेंस की बात है। देखो कॉमन सेंस की बात, तुम बचपन से क्या पढ़े हो? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़े हो, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तुम इंग्लिश पढ़े हो। इनकी मादरी ज़ुबान जापानीज़ है और ये जापानीज़ ही पढ़े हैं, तो इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप देंगे भाई? जब उनकी मादरी ज़ुबान ही जापानीज़ है, वो बोल ही जापानीज़ रहे हैं, वो पढ़ ही जापानीज़ में रहे हैं, तो वो तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप देंगे? हाँ, तू पहले गुजर जाते, देखो व्यू चेक करो, वाह ब्रेथ टेकिंग व्यू गाइस। खैर अपने पॉइंट पे आते हैं, वो तुम्हें क्यों देंगे? ये क्या चीज, जो लोग जो सवाल आप में से कोई करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार ये कैसे, कितनी महान मेरे भाई की, मेरी बहन की अकल है, क्यों पूछ रहा स्कॉलरशिप का? यार अब खुद सोचे ना कि जो चीज़ है जापानीज में जो मुल्क, तो वो क्यों कैसे आपको स्कॉलरशिप दे देगा? कॉलेज कॉलेज स्कॉलरशिप्स होती हैं यूके, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, इधर की स्कॉलरशिप्स होती हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे जो होता है वो जापानीज लैंग्वेज, सबसे पहले उसका वीज़ा होता है 2 साल, यहाँ पे आके आपको जापानीज लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, उसका स्टूडेंट वीज़ा होता है। सबसे पहले वो, आजकल आप किसी भी चले जाएं, किसी भी आप जापानीज एकेडमी के पास चले जाएं, सब वीज़ा लगा रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं है वीज़ा लगाना। यहाँ पे बस स्कूल में जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है और आपका वीज़ा लग जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो अब कोई और मसला ना हो, आपका जहरी बात है, कोई क्रिमिनल श्रिमिनल ना हो, तो फिर वो इशू हो सकता है। खैर मैं देख रहा हूँ फ़ोन तो नहीं बंद हो गया, तो वो वीज़ा लग जाता है। उसके लिए आपका बस एक जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में जाओ, एक किसी भी अपने आसपास देखो कि जापानीज़ लैंग्वेज एकेडमी कौन सी है, उसके पास जाओ और डेफिनेटली देख लेना उस जापानीज़ लैंग्वेज का ना कोई बंदा जापान में होगा। वो बंदा जापान में पता है कर रहा है, यहाँ पे सीट्स ले रहा है बच्चों की, ठीक है? तो तुम किसी भी जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में जाओ, उससे जाके बोलो, उससे तुम्हें जापानीज़ पढ़नी पड़ेगी और वो तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस कर देंगे और वीज़े लग रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा हाई रेट है ना वीज़े लगने का, वो यही है। मेरा हाथ थक गया भाई लोग, हाथ को थोड़ा रेस्ट दे दिया, थक गया ना, क्या करें। एक तरफ पानी की बोतल लटकी हुई है और एक तरफ बैग लटका हुआ, और हम कहीं रास्ते के बीच नहीं पहुंच गए। तो खैर बात ये होती है, किसी भी अकेडमी में चले जाएं, किसी भी अकेडमी में जाओ, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि तुमने गौर करना है, क्या चुप नहीं करेगा, वीडियो बना रहा हूँ, कि तुमने गौर करना है कि उस एकेडमी का, या तो उस एकेडमी का CEO या कोई ना कोई जो सामने तुमसे बात कर रहा ना अभी रिसेप्शन पे, उसका कोई ब्लड रिलेशन हो और वो बंदा खुद जापान में हो। क्योंकि अगर उनका, वो तुम्हें खुद ही बता देंगे अगर उनका कोई हुआ, क्योंकि जो बंदा इधर होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कर लेता है। मतलब समझो कि इस गाँव में उसने तुम्हारा एडमिशन करवाया है, यहाँ पे नहीं हुआ तो उसने इसमें करवा दिया, इसमें करवा दिया, इसमें करवा दिया। लेकिन अगर कोई वो हो ना जिसका अपना बंदा जापान में ना हो ना, वो फिर दूसरों से सीटें लेता है, तो वो 50-50 काम होता है। लेकिन जो बंदा खुद जापान में होगा ना उसी एकेडमी का, तो फिर कोचिरा होगा ई ने। ये वाली जो हमारी सलाह है ये ई है। खैर तो मौसम चेक करो, मेरी तो चल चल के हवा टाइट हो गया। मैं तो भाई सबको यही बोल रहा हूँ कि गुजारा करो, कि कोशिश करो कि ना हो, मेरा जो मशवरा है। क्योंकि तुम मेरी वीडियोस देख रही हो, कोई मैं तुम्हें इतना कोई खुश तो लग नहीं रहा ना, लग रहा हूँ खुश, कहीं से खुश लग रहा हूँ तो फिर, हालांकि मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पे, बट स्टिल फिगरिंग आउट बट फ्रॉम वेयर आई हैव टू गो, देयर 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 और देयर, स्टिल फाइंडिंग आउट। तो ये सीन है भाई, मैंने तुम्हारे सामने 2 चीज़ें रख दी हैं कि ये जो 2 रास्ते हैं ना, या तो किसी से वीज़ा लो, वर्क वीज़ा,
वो भी कोई कंपनी वाला तुम्हें देगा, या फिर स्टूडेंट वीज़ा की स्टोरी जो मैं गुजर जा जो मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से पूछते हैं भाई यहाँ पे तुम्हें आगे 2 साल लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज तुम पढ़ोगे, ठीक है, पहले 2 साल आके लैंग्वेज, फिर तुम आगे यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हो, मतलब टेक्निकल स्टडीज़, IT की स्टडीज़। यहाँ पे सनमन गक्को है, दाई गक्को है, वो तुम यहाँ पे आगे स्टडीज़। जो पढ़ाकू बंदा है ना, ये देखो व्लॉग रुकने लगा था, शुक्र है कैमरा मोड़ लिया। जो मतलब पढ़ाकू बंदा है ना, फुल मम्मी डैडी पढ़ाकू बच्चा, उसके लिए सही है। आए इधर 2 साल निहोंगो पढ़े, आगे 3 साल दाई गक्को पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े, फिर 4 साल दाई गक्को पढ़े। वो पढ़ लिख के इंशाल्लाह उसको क्या नाम है, क्या नाम था, क्रिस्टोफर नोलन को टक्कर देगा वो पढ़ लिख के। खैर मेरा हाथ थक गया, घर पहुंचते हैं भाई, बहुत थक गया हूँ। अल्लाह अकबर। तो भाई साहब पहुंच गए हैं घर, थोड़ा मुँह शू धो लिया, असर की नमाज़ पढ़ ली हमने, और आपके सामने जो है पूरे बात रख के खोल के किताब रख दी है। काम से थके हारे, लेकिन भाई जितने मुझे सवाल आ रहे थे, 4-5 दिन वीडियो तो लेट हो गई थी। मैंने कहा इससे लेट हुई तो ये ना हो कि मुझे लोग गालियाँ देना शुरू कर दे। ये जो यार, ये जो मुझे देखते हैं ना, ये साइकिलों पे जाते हुए, मार पड़ेगी आपको, बहुत जल्द मार पड़ने वाली है आपको मेरे से। खैर थोड़ा सा हम साइड पे हो जाते हैं, लोग बात नहीं करने देते यार। खैर तो ये सीन है गाइज, ये 2 वीज़े हैं जिसके थ्रू आप लोग आ सकते हैं। सवाल बहुत थे और जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ था, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ रहेगा। जानते हैं ना, फ़र्ज़ नमाज भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो ये फ़र्ज़ कैसे छोड़ दूँ मैं। खैर ये थी आज की वीडियो। मैं बहुत थक चुका हूँ, और जैसे कि मैंने पहले कहा है, तो यार देख समझ के आओ हर जगह। ये अब्रॉड जाना, एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना हर किसी के लिए सही है, लेकिन अब तुम यहाँ आ जाओगे, अगर तुम्हारे घर के सामने एक बुद्ध बतेरा है और साथ एक बाबा जी है जो रोज़ सुबह मशीन चला लेते हैं, तो तुम क्या ही करोगे। तो इसीलिए जल्दी नहीं करनी ऐसे कामों में। ऐसा काम जब भी करो सब्र से करो, पूरी रिसर्च करके करो, फुल आगे तक देख के कि भाई कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या होगा। अब मैं ऐसा बंदा था ना, अब लोग कोई सोचेगा, अगर कोई नया तो बोलेगा तो आप इधर कैसे आए हो। मैं ऐसा बंदा था ना, था क्या हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जब प्रोसेस और था, उसने क्या है कि ऐसी जगह ऐसे, मैंने क्या जौन सी भी जगह हो, वो जगह वाले मेरे से डरे कि मैं उधर आ रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कोई नर्वस होने की, अब मैं अनजान शहर में जाके रह सकता। मैं अल्लाह के बंदे, मैं हूँ, क्या हो गया, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ भी मैं। लेकिन फिर भी देख सुन के, अपॉर्चुनिटीज़ का मसला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान कहीं भी रह लेता है। अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस जो होते हैं ना, वो होता है, और किस हद तक आप ग्रो कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से चांस आप ग्रैब कर सकते हैं, ये उस तक होता है। तो उसको देखना चाहिए इंसान को, और तुम पीछे जो हो रहा है उसको ना देखो। तुम मेरी बात सुनो। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़ करते हैं। थक गया हूँ, एनर्जी तब कम है, लेकिन अगला एक व्लॉग आने वाला है इसी वीक, इसको देख के तुम्हें भी चस आएगी इंशाल्लाह। सो ये वीडियो, तो इस वीडियो को देख के तुमने जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। इसके बाद अभी एक वीडियो आएगी कि रीज़न यू शुड कम टू जापान और रीज़न यू शुड नॉट कम टू जापान। तो वो वीडियो देख के तुमने, अगर तुम्हारा जहन में है, तुमने जापान का फैसला वो 2 वीडियोस देख के करना है, ठीक है। ट्रस्ट करना है भाई भी, ठीक है। तो ठीक है, अगली उन 2 वीडियोस का इंतजार करो, सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। 2 वीडियोस आएंगे, उनको देख के तुमने फिर कंपेयर करना है, ठीक है। फैसला आराम से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़ बाबा, टाटा।